ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता, जय माता, जय। सुप्रभात साथियों, मित्रों, आज हम एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। हमें आशा है कि हमारी सुप्रभात संपादकीय और इसके अलावा भी हमारी गांव की पार्टी है, निर्गुण भजन है और तमाम सामग्री है आपको पसंद आती होंगी। साथियों, अगर आपको हमारी सुप्रभात संपादकीय पसंद आती हैं तो उसे आप सब्सक्राइब, लाइक करना न भूलें। साथियों, कि आपसे विशेष निवेदन है। साथियों, आपके मोबाइल पर जो लाल बटन होता है उसी को सब्सक्राइब कहते हैं, उसे दबा देंगे तो उसके बाद घंटी बन जाएगी, घंटी दबा देंगे, उसके बाद लाइक दबा देंगे साथियों, तो आपका कार्य जो है वो हो जाएगा। साथियों, आपसे विशेष निवेदन है। मित्रों, हम आज आपसे एक नए विषय पर बात करना चाहते हैं। मनुष्य जीवन में परमार्थ, परस्वार्थ, परहित, इसका क्या महत्व है, इस विषय पर हम बहुत ही छोटे से एपिसोड में आप बात करना चाहते हैं। साथियों, बात करेंगे आपसे। हमें उम्मीद है कि आपको आज की सुप्रभात संपादकीय पसंद आएगी। साथियों, मित्रों, ईश्वर ने मनुष्य जीवन परमार्थ, पर स्वार्थ, पर सेवा, पर उपकार करने के लिए बनाया है। साथियों, और परमार्थ और परस्वार्थ और परहित में अगर मनुष्य का जीवन व्यतीत हो जाता है तो उससे बड़ी ईश्वर की दूसरी पूजा नहीं होती है। मेरे मित्रों, ये मनुष्य जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। साथियों, वह इसे ईश्वरीय कार्य भी बताया गया है। मनुष्य जीवन ईश्वर ने जो दिया है वो खाने, कमाने, सोने आदि के लिए नहीं दिया है। मनुष्य जीवन भगवान ने परमार्थ करने के लिए दिया है, पर सेवा के लिए दिया है। तुलसी बाबा ने भी कहा है, परहित शरीर से धर्म नहीं भाई। साथियों, इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं माना गया है, इससे बड़ी कोई दूसरी जो है वो पूजा नहीं मानी गई है। साथियों, क्योंकि मानव का स्वभाव ये होता है, और अगर मनुष्य अपने स्वभाव से के विपरीत कार्य करता है साथियों, तो वो गड़बड़ हो जाता है। कहा भी गया है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भटे, नदी न पीवै नीर, परमार्थ के कारण ने साधु धरा शरीर। साधु का मतलब जो है साथियों सज्जन व्यक्ति से होता है, और जो मनुष्य सज्जन है वही परमार्थी, परस्वार्थी है। साथियों, सज्जनता भी मानव का मूल स्वभाव होता है, और असज्जनता मानव की खाल ओढ़े मनुष्य रूपी शैतान की पहचान होती है। साथियों, मनुष्य अपने मूल आचरण से तभी पथभ्रष्ट होता है जब वो शुरू से ही मनुष्य रूपी शैतानों की संगत करके सत्संग से दूर रहता है। साथियों, सत्संग मनुष्य को उसके मूल स्वरूप व जीवन लक्ष्य को का ज्ञान कराकर परमार्थ, परस्वार्थ की ओर अग्रसर करता है। कहा भी गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। साथियों, जब मनुष्य के कई जन्मों के भाग्य व पुण्य एकत्र होते हैं तब जाकर के मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है। कुत्संग तो आपको गली गली मिल जाएगा, मगर सत्संग जब है, जब ईश्वर की कृपा होगी तभी मिलेगा। साथियों, कलयुग में कलयुग अपना असर इस समय दिखा रहा है। आप देख रहे हैं मित्रों, कलयुग का पूरा प्रभाव होता जा रहा है। मनुष्य सत्संगी की जगह पर कुत्संगी होता जा रहा है। साथियों, इस समय मनुष्य अपने मूल लक्ष्य से भटक रहा है। हम पश्चिमी सभ्यता में आकर के अपनी मूल संस्कृति से हम जो है भटक रहे हैं। साथियों, हम जो है पथभ्रष्ट हो रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि हमें सत्संग का रंग नहीं मिल रहा है, सत्संग का अभाव है। साथियों, सत्संग तो बड़े
कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं मनुष्य के, जब उसको मोक्ष ईश्वर को देना होता है, तब वो सत्संग जो है मनुष्य को सुलभ कराता है। मेरे मित्रों, इस समय लोगों के पास परमार्थ और परस्वार्थ करने का समय ही नहीं है। और लोग कहते हैं जितना समय परमार्थ परस्वार्थ करने में बेकार आप करेंगे, उतने समय में हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। लोग कहते हैं कहां हिया बिला उधर टाइम खर्च करी हो, जितनी देर भैया अपन टाइम खर्च करी हो उतनी देर भैया तो हम जो ने कुछ कमा जावे, कुछ धमा जावे, कुछ अपन मंजिल आगे पहुंच जावे। का फायदा यहाँ बैठे थे साथियों, हम इस समय कहां से कहां पहुंच जाएंगे, कहां से कहां पहुंच गए हैं साथियों। और अच्छी भलाई भी करने की जगह हम जो है अच्छी चीज करना ही भूल गए हैं, सिर्फ बुरी ही चीज जो है हमको पसंद आ रही है। साथियों, किसी कवि ने कहा है कि मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। आवाज मनुष्य के लिए नहीं मर रहा है, बल्कि मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है। साथियों, परमार्थ या मदद करने वालों की संख्या लगातार घटती जा रही है। मनुष्यता से दूर होता जा रहा है, इंसानियत से दूर होता जा रहा है, जबकि उसकी मूल पहचान ही जो है वो मूल पहचान मनुष्यता होती है, इंसानियत होती है। अगर इंसान है और उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो वो कतई इंसान नहीं हो सकता है मेरे मित्रों। क्योंकि आम के पेड़ में आम का ही फल लगता है, नीम का फल नहीं लगता है। अगर नीम का फल लगा हुआ है तो वो आम नहीं हो सकता है। इंसान के अंदर अगर इंसानियत नहीं है तो मनुष्य इंसान नहीं हो सकता है। साथियों, अगर वो इंसान अपने को कहता है तो निश्चित तौर से वो इंसान का की खाल ओढ़े, निश्चित रूप से वो शैतान है मेरे मित्रों। साथियों, मनुष्य जो है आज इधर उधर जो है दुनियादारी में भटक रहा है। मनुष्य अपने जीवन से के मूल उद्देश्यों से भटकता जा रहा है। उसे खाने कमाने ऐश करने जैसे जीवन के का जैसे उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। साथियों, जबकि कहा गया है कि ईश्वर मनुष्य को जो है वो ऐसा आराम करने के लिए नहीं भेजा है, उसने कर्म करने के लिए भेजा है, सत्कर्म करने के लिए भेजा है। और जो व्यक्ति इसके विपरीत कार्य करता है या कार्य कर रहा है वो ईश्वरीय व्यवस्था का जो है दंड का भागीदार होता है। साथियों, मनुष्य जीवन में परमार्थ परस्वार्थ बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा होती है। ईश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया है कि मनुष्य हमारे स्थान पर परमार्थ करेगा, परस्वार्थ करेगा, किसी असहाय अबला की सेवा करेगा, किसी अंधे को रास्ता दिखावेगा, किसी भूखे का पेट भरेगा, प्यासे का पानी भरेगा और भगवान रूपी हमारी तरह से वो भगवान बन जाएगा। साथियों, लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई आदमी बहुत देवता है, और एक तरफ लोग कहते हैं अरे जाओ छोड़ो यार, ये आदमी तो ससुर महाशैतान है, राक्षस है, ये के मुंह नहीं देखे वाला है। साथियों, बोलने में कोई गलती हो माफ कीजिएगा। आज का सुप्रभात, आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। सुप्रभात, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।